जय श्री बीराजी महाराज, जय शिवाय माता। सरीन खत्री की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में काफ़ी विवाद है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें मिलती हैं, बहुत सी किंवदंतियाँ भी मिलती हैं। दिल्ली निवासी एक खत्री किशन दयाल जी द्वारा लिखे गए फारसी ग्रंथ अशरफुल तवरीख के अनुसार शरीन शब्द शर ए आइन का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है मुसलमानी कानून को मानने वाले। सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के राजमंत्री उधरमल तथा अन्य जिन खत्रियों ने विधवा विवाह संबंधी राज आज्ञा में अपनी स्वीकृति दे दी या उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उन्हें राज आज्ञा के विरुद्ध आंदोलन करने वाले विद्रोही खत्री नीची निगाहों से देखने लगी थी। समझ में बात? और उन्हें शरअ ए आइन कहने लगे, जो बाद में बिगड़कर सरीन हो गया। वैसे हस्ताक्षर कर देने के बावजूद भी विधवा विवाह उनके यहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। उन्होंने वो दबाव में कह लीजिए, या उस टाइम मुगल वंश का माहौल ऐसा था जब वो साइन कर दिए गए थे, लेकिन उसमें उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया था। वो प्रचलित नहीं हो पाए थे वो रीति रिवाज जो है। इसके अलावा कुछ लोगों की मान्यता है कि इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था और वे इसमें डटे भी रहे थे। भले ही अन्य खत्रियों ने उनके साथ विवाह संबंध बंद कर दिए हों, पर इस समर्थन पर उन्हें लज्जा नहीं, गर्व था कि वो एक रीत को जो है, नई रीत को शुरू करने जा रहे हैं। इस शूरता के कारण ही वे सुरेन और बाद में शरीन कहलाए। वो सूर कहलाए थे, सुरेन थे, और बाद में वो सरीन कहलाए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। अब सरीन सभा जनरल लाहौर मत के अनुसार जो है शरीन शब्द शदीन से निकलता है, ऐसा भी सुना गया है, जिसका अर्थ 100 होता है। अर्थात उसमें सैकड़ों वंशों के लोग शामिल होते हैं। अलग अलग वंश के लोगों ने शामिल होकर के जिस विधवा विवाह की प्रथा पर साइन किए वो शरीन कहलाए। ठीक है, वास्तव में वो सभी खत्री थे। अब कुछ लोगों का मानना है कि शरीन शब्द सुरेन या सुरेंद्र से निकला है, अतः जो वंश देवताओं की भ्रांति उज्ज्वल और पवित्र है वो सरीन हुआ। ठीक है, यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने परशुराम जी के अक्षत्रिय संहार के समय आत्मसमर्पण कर उनकी शरण ली, उनके अपराध को भगवान परशुराम जी ने अक्षमा कर दिया। उसी शरण के कारण उन्हें उनके वंशज जो है शरीन कहलाए। भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन अधिकतर जो मत आता है वो यही आता है कि जिन्होंने विधवा विवाह के मामले में अपनी स्वीकृति दी और उसको जो है मान्यता प्रदान की, मुख्यतः शरीन, उन्हें ही कहा जाता है। अब शरीन का गोत्र क्या है, इस पर बहुत बड़ा कई बार वो आता है। वास्तव में शरीन का गोत्र कौशल है, क्योंकि इनका संबंध सूर्य वंश से भी है। इनका कौशल गोत्र है, जिसकी की कुलगुरु गद्दी पानीपत में है। गद्दी श्री बीराजी के नाम से जानी जाती है और कुल देवता श्री बीराजी महाराज हैं, और कुलगुरु सेवा जो है वो प्रभु ने आज के दिन मुझे सौंपी हुई है। पानीपत में भावना चौक पड़ता है, उस भावना चौक के बिल्कुल पास एक भावना क्लिनिक है। उस क्लिनिक के बिल्कुल सामने वाली गली में श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम भी कहा जाता है और शिवाय माता मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब कई बार सतियों के बारे में एक प्रश्न आ जाता है कि कुल देवी किसको माने, तो यहाँ सती माता या पार्वती माता इनकी कुल देवियाँ हैं, यहाँ थोड़ा सा भ्रम है। तो बहुत लोग सतियों को पूजते हैं, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाला विषय नहीं है। कौशल गोत्र के हिसाब से आप शिवाय माता को पूज सकते हैं। अगर आप सती माता को भी पूजते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है, बुरी बात कोई नहीं है। दोनों माताओं का एक स्वरूप है। तो इनके जो जठेरे हैं,
अब मुगल वंशों ने क्या किया था कि अलग अलग खत्रियों के अलग अलग जठेरे बनवा दिए थे, मतलब वो ताकि खत्री वंश अलग अलग खत्म हो जाए। वास्तव में किसी भी उपनाम का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है गोत्र का। तो कौशल गोत्र के जठेरे जो है पानीपत में हैं मुख्य रूप से, और जगह भी कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि जहाँ कुल गुरु गद्दी होती है, जहाँ आपकी कुल देवी निश्चित होती है, जहाँ आपके कुल देवता हैं, वहीं पितृदेवता भी विराजमान होते हैं। इसलिए कौशल गोत्र के जो वास्तव में जठेरे हैं वो पानीपत के अंदर श्री बीराजी कृपा धाम आश्रम में मौजूद हैं। तो आप सभी जो इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी पुरातन परंपराओं पर चलें, ताकि हमारा हिंदू समाज, हमारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिले और हमारा खत्री समाज भी जिंदा रहे, उनकी परंपराएं जिंदा रहें। हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए जो है अपनी पुरातन परंपराओं पर चलें। जय श्री बीराजी महाराज, जय शिवात माता, जय कौशल वंश।